एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर देखिए 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं हम लोग वहाँ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि देखो एमसीक्यू जो है आपके 4 नंबर के बनते हैं। तो 4 नंबर में कहीं भी जाने नहीं देना है, कहीं भी नहीं जाने देना है। 4 नंबर को मैं पकड़ ही लेना है, समझ लीजिए इतना कि इतने अच्छे से तैयारी करने की 4 नंबर हमारे कहीं भी नहीं जाने देना है। तो हम लोग पिछले 10 वर्षों से जो प्रश्न आ रहे हैं हम लोग वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग सन 2024 के प्रश्न करेंगे एमसीक्यू कि सन 2024 में कौन कौन से प्रश्न फंसे थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे। और ये हम लोग की जो सीरीज होगी वो 10 पार्ट में पूरी होगी, ठीक है। तो इसके कितने आपको 10 पार्ट मिलेंगे, आपको 10 पार्ट मिलेंगे इसके, क्योंकि हम लोग 10 वर्षों के एमसीक्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उसकी क्लास होगी। उसके बाद देखिए आपके पूरे 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कुछ नहीं, देखिए एक क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एक क्लास थोड़ा थोड़ा टाइम की होगी। तो आप दिन में अगर उसको एक या 2 बार भी क्लास देख लेंगे तो आपके बिल्कुल हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी चीज़, किस चैनल पर आप देखिए आपको जो भी टॉपिक, जितने टॉपिक देखो टिप्पणी आपको इम्पॉर्टेंट बता दी जाएंगी कि कौन कौन सी परीक्षा में टिप्पणी आ सकती हैं, उसकी एक अलग से वीडियो हो जाएगी आपकी। और अंतर, क्लास में कौन कौन से अंतर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से आते हैं अंतर भी हम लोग समझ लेंगे कौन कौन से आते हैं। तो और जो कुछ फुल फॉर्म होंगी उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे से करके हम लोग छोटी छोटी क्लासों में सब कुछ देख लेंगे। तो हम लोग का कोर्स जो होगा इम्पॉर्टेंट, मतलब यानी कि आपको 70% एकदम फिक्स हो जाएगा। 70% आपको एकदम फिक्स हो जाएगा कि पेपर यहीं से, मतलब इतने से ही फंसेगा। और एक्स्ट्रा जो लेवल की होगी 30%, तो 30% एक्स्ट्रा जो होगी हम लोग पेपर्स के 15 या 20 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोग के वहाँ से क्या पूरे 70 में आपको 65 तक नंबर आ जाएंगे। और बाकी आपका इंटरनल जो होता है स्कूल में आपका होता है, तो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो यहाँ मतलब आपकी तैयारी जो होनी है बहुत ही अच्छी होनी है। तो क्लास में साथ बने रहिए, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आप जिस चीज़ का पीडीएफ चाहें, जिस क्लास का आप पीडीएफ चाहें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप बस कमेंट कर देना, आपको वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, अपने माँ पापा का नाम रोशन कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। पित्त रस का स्त्राव होता है, पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है, तो यकृत द्वारा होता है। कहाँ से होता है, यकृत द्वारा होता है पित्त रस का स्त्राव। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। तो आप जानते हैं पराग कोश जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब ये देखो पराग कोश बन गया, इसको कहेंगे फुल फिलामेंट। क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे परागकोश, ठीक। परागकोश यानी कि कवर होता है, कवर के अंदर जो सीड होते हैं उनको कहते हैं परागकण। तो परागकोश के अंदर क्या होता है, तो परागकण होते हैं। आपको यहाँ से पता चल गया, एकदम क्लियर हो गया होगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्स में, और इनमें से सभी। तो देखो पुदीने में होती नहीं, उसमें देखो तना से होती हैं, आलू में होती नहीं है, तो ब्रायोफिल्स में होती हैं। इनमें से सभी पे ऑप्शन ही कोई मतलब नहीं रख रहा है। एक लिंगी फूल, एक लिंगी, देखो एक लिंगी पुष्प है, ठीक। एक लिंगी फूल है, या फिर पपीते का, गुलाब का, सरसों का, आम का। तो पपीते का होता है, कौन सा होता है, पपीते का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 140 से 80, 120 से 80, 135 से 100, 125 से 100। देखिए अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपना बीपी चेक कराने, अगर आपका बीपी 120 80 है तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट है, आपको चक्कर नहीं आना है, कुछ नहीं आना। अगर यहाँ पे देखो 60 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 110 हुआ, तो आपको मतलब थोड़ा दिक्कत है। और जैसे यहाँ पे 80 हुआ, यहाँ पे 60 हुआ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, समझ लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चैनल पे वीडियो पड़ी है आहार श्रृंखला की, ठीक है, फूड चेन की। और आपको वहाँ पर लिंडमैन का सिद्धांत 10% एनर्जी भी मिल जाएगा। बहुत ही छोटे कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। आपको ऑप्शन से समझाएंगे, एकदम दिमाग में फिक्स बैठ जाना है, दिमाग में फिक्स बैठ जाते हैं। कितने जीव जंतु होते हैं सब आपके सामने हैं, सब आपने देखे हैं। तो हम लोग देखेंगे, घास को गेहूँ खाता है, नहीं खाता ना। गेहूँ को आम खाता है, नहीं खाता। सारे ये प्राइमरी हैं, सारे क्या हैं, ये उत्पादक हैं, सारे उत्पादक हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं
घास को बकरी खाती, सही है, और बकरी को मानव खाता है, सब लोग जानते हो खाता है, ठीक। कोई लोग नॉन वेजिटेरियन होते, कोई वेजिटेरियन होते, हम लोग वो मतलब यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ऑप्शन को देख रहे हैं। तो घास को देखो बकरी खाती, बकरी को मानव खाता है, ये आपको सही लग रहा है, यहाँ पे टिक कर लो, ठीक कर लो। अब उसके बाद बकरी को गाय खाती है, नहीं खाती है, और गाय को हाथी खाता है, नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कितने प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है ना, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब घास को मछली खाती है, नहीं खाती भैया, घास को मछली कहाँ खाती है, और मछली को कहीं बकरी खाती है, बकरी तो शाकाहारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको ये सही लग रहा है, इसमें टिक कर लो, ओके। अब अगला है हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रबंधन द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा होता है। आपने बाय बर्डिंग देखा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। हाइड्रा देखिए ऐसे हाइड्रा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये हाइड्रा बना हो, ऐसे करके ये हाइड्रा बना होता है। तो इसके साइड से क्या होती है, एक बड ऐसे निकलती है, ठीक। तो मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा, या आप याद कर लिए, इंग्लिश में बडिंग लिखा रहेगा, ठीक है। तो पायरुवेट, पायरुवेट, ओके, पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखो कोशिका द्रव में होती नहीं है, कोशिका द्रव में कोई विखंडन प्रक्रिया होती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होती है, ठीक है। हरित लवक में, ये तो पौधे में होता है, केंद्रक में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। मानव का वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, ठीक, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, ठीक। परिवहन में आपका देखो ब्लड सर्कुलेशन वाले सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। उत्सर्जन में आपको पता है कि जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होती हैं, वो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, ठीक, क्या होते हैं, प्योरीफाई करती हैं, यानी कि जो होता है उत्सर्जन का कार्य करती है, किसका करते हैं, उत्सर्जन का, ठीक है। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, मेंडल ने मंदिर से, स्कूल से, गुरुकुल से, गिरजाघर से। तो जो मेंडल थे, मेंडल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्रिश्चियन, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, गिरजाघर, कहाँ से, गिरजाघर से प्राप्त की थी। जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, लूप स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जितने फीमेल पार्ट दिए हुए, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में, ठीक है। तो अंडाशय में होता नहीं है लूप स्थापित, ठीक है। अंडाशय में होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे अंडोत्सर्ग जो होती है प्रक्रिया हरमंथली होती है, तो वहाँ होता नहीं। अंडवाहिनी, ठीक, अंडवाहिनी में क्या होता है, तो अंडवाहिनी में होता नहीं है। अंडवाहिनी को देखो क्योंकि जब जो ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, ट्यूबेक्टॉमी के थ्रू इनको क्या किया जाता है, काट के बांधा जाता है, ठीक है। तो इसमें होता नहीं। गर्भाशय में कहाँ होता है, गर्भाशय, योनि में होता नहीं है। योनि में नहीं तो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में लूप कहाँ होता है, जैसे ये गर्भाशय है, इसका जो ये होता है, ये पार्ट जो होता है सर्विक्स वाला, यहाँ पर क्या होता है, लूप को स्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग पौधे में, देखो पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ठीक। आपको पता है जायांग जो है फीमेल का है पार्ट, वर्तिकाग्र भी फीमेल का है, अंडाशय भी फीमेल का है। तो यहाँ नर का सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, पुंकेसर, क्या दिख रहा है, पुंकेसर दिख रहा है। तो आप पुंकेसर पर टिक कर दो, आंख बंद करके, पुंकेसर पर टिक कर दो। देखो क्लास अगर आपने पढ़ी है तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी बहुत अच्छे से। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, मित्र व्यवहार कहलाता है, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, देखो ये भी है मित्र व्यवहार, है ना, जाते हैं। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बढ़ाने के लिए बल्बों तथा पंखों के स्विच बंद करना, ये भी है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना, तो ये सारे मित्र व्यवहार हैं, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम यानी कि फूड, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड याद रखना। तो देखो जल खनिज पदार्थ का है तो जाइलम जल, जाइलम जल, तो ये जल का वर्ग है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन है नहीं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य मतलब खाने वाला, फूड वाला, ठीक। तो ये आपका हुआ आंसर यहाँ पे सही। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ता से। सबसे पहले आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि मतलब जैसे खाना आपने जैसे ही मुंह में खाया, मुंह में लार घुली, तो मुंह से क्या होता है, पाचन चालू हो जाता है। मुंह से क्या होता है, पाचन चालू होता है। यहाँ ऑप्शन जो है मुख से। निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए कि पादप हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन थायरोक्सिन, ठीक है। दूसरा है आपका जिबेरलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ठीक है। तो आपको देखो बहुत अच्छी भाषा में समझाते हैं। थायरोक्सिन ये होता नहीं है, एस्ट्रोजन ये देखो हम लोगों में पाया जाता है, इंसुलिन भी हम लोगों में पाया जाता है। पादप में सिर्फ यहाँ पे जिबेरलिन दिख रहा है, थायरोक्सिन आपने सुना है,
एस्ट्रोजन पता है आपको हम में पाया जाता है, इंसुलिन भी पता है हमारे अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ जिबेरेलिन ही दिख रहा है ना, तो यही पादप में पाया जाता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन देखो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अधिवृक्क से, अग्न्याशय से। तो कहाँ से स्रावित होता है? तो देखो वृद्धि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यहाँ से स्रावित होता है, याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर, ठीक, पराग कोश के अंदर बनता है? पराग कोश की बात की जा रही है, कौन सा बनता है? अभी तो हम लोगों ने देखो इसके बारे में डिस्कस किया था, बस कुछ उलट के है क्वेश्चन। तो पराग कोश के अंदर परागकण रहते हैं सीधे, तो ये आपको आंसर सही है। अब हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कैलिक्स, अंडाशय, ब्रोड कोश, इसमें कोई नहीं सही है, ठीक है। पुष्प का जनन अंग है, ठीक, पुष्प का जनन अंग है, तो आपको देखो पता है कैलिक्स, कोरोला, जायांग, तना, ठीक। तो पुष्प का जनन अंग कौन सा है? पुष्प का जनन अंग कौन सा है? तो आपको पता है देखो जननांग दो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल दिया हुआ है, तो देखो जननांग मतलब देखो यहाँ पे कोई ये तो पूछ नहीं रहा है स्पेशली कि मेल बताइए फीमेल बताइए, आपको पूछ रहा है जनन अंग। क्या पूछ रहा है? जनन अंग पूछ रहा है। क्वेश्चन दो को देख लो बिल्कुल सही से, ठीक। जनन अंग पूछ रहा है तो आपको पता है जायांग, ठीक है। गाइनोसियम जिसको कहते हैं, गाइनोसियम में देखो आपका आता है वर्तिका, आता है वर्तिका आती है, अंडाशय आता है, 3 पार्ट आते हैं, तो इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मादा जनन अंग, ठीक। तो जनन ये हो गया ना आपका जनन अंग, ठीक है। तो आंसर सही हो गया। वायुमंडल, वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, या इनमें से कोई नहीं? देखो पराबैंगनी किरणों, ये तो बच्चों को भी पता होगा कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है कौन सी होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, साइटोन और म्यूटॉन, ठीक है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, साइटोन और म्यूटॉन। तो देखिए यहाँ क्या क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। क्या होती है देखिए, तो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन, ठीक। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जिसको हम वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु भी कहते हैं। और इसका डायग्राम जो है पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम जल, अभी आपको बताया, जल का वहन करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही टिक कर दीजिए। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वापोषी यानी पे जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वही स्वयं भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। स्वपोषी यानी स्वयं का भोजन निर्माण करने वाले। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल होती है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भैया प्रकाश संश्लेषण कैसी होगी? और प्रकाश की तो होती है, तो इनमें से सभी, ठीक, इनमें से सभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट ऑक्सीकरण कोशिका में किस भाग में होता है? पाइरुवेट ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? अभी दोबारा आ रहा है क्वेश्चन, तो किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन पे, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? वंशागत गुणों का अध्ययन, ठीक। चैप्टर का भी चूंकि नाम है आपका 12th में, बिल्कुल यही नाम दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण, ठीक, चरण नहीं, यहाँ पे क्षरण कर लेना, ठीक। क्या कर लोगे? क्षरण, छा बना लेना छतरी वाला। क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो कि AC और फ्रिज में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? गेहूं, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली। अभी देखो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। देखो घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। बाकी देखो घास को गेहूं नहीं खाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं? उत्पादक हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारे प्राथमिक जो है प्राथमिक हैं, ठीक है। प्राथमिक यानी कि ये शाकाहारी सारे हैं। और घास को मछली नहीं खाती, मछली को हाथी नहीं खाता, ठीक। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है 23, जोड़े में 23 होते हैं। ऐसे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 46, ठीक है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के लिए के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं बताइए।
तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहलाता है। ठीक, मस्त हम लोग किस मस्तिष्क से सोचते हैं? तो हम लोग देखिए अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्चिम मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से। तो हम लोग कहाँ से? अनुमस्तिष्क से सोचते हैं। ठीक, कहाँ से सोचते हैं? अनुमस्तिष्क से सोचते हैं। एक कोशिकीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले अगले जो होते हैं प्रोसेसर तक पहुँचती है? ठीक, ये लिंडमान है उनका 10% ऊर्जा का नियम है। ठीक, ये आपको देखो शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से समझाया गया। शॉर्ट की वीडियो पढ़िए, आपको लॉन्ग की देखो फूड चेन वाली मिल जाएगी वीडियो, उसमें लिंडमान का नियम भी दिया हुआ है, फूड चेन दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें देखो 10% एनर्जी। ठीक, मतलब जैसे कि प्राथमिक है, घास है। ठीक, घास को टिड्डों ने खाई तो उसमें 10% गया। ठीक है, टिड्डे को जैसे कि आपका टिड्डो को देखो मेढक ने खाया, उसमें 10% गया। मेढक को सांप ने खाया, उसमें 10% गया। सांप को चील ने खाया, उसमें कितना गया? 10%। तो 10% जो होता है एनर्जी ट्रांसफर का होता है ये सिद्धांत। अगला है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है। ठीक, उत्पादन है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन जल, वसा नाइट्रोजन जल और वसा, ठीक, वसा कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो इसमें क्या है उत्पादन? तो देखिए प्रोटीन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो, तो देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन जल क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन जल होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वही होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है? ऑक्सिन, जिबेरेलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो देखो एस्ट्रोजन नहीं है। ठीक, एस्ट्रोजन जो होता है पुरुषों में महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपको अभी बताया था। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफाइट में और कबूतर में। कबूतर में होता नहीं, निकाल दो पहले ही। क्या? कबूतर में होता नहीं है। अब हाइड्रा, प्लेनेरिया, अभी हाइड्रा में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रा में भी हमने क्या पढ़ा था? याद करिए क्या पढ़ा था? तो हाइड्रा में पढ़ा था हम लोगों ने कि मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अब बताइए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा पढ़ा था, वहाँ पे मुकुलन द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब कंफ्यूज आपको क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कर रहा है कि क्या लगाएं। तो देखो हाइड्रा में तो मुकुलन द्वारा होता है, पुनर्जनन मतलब दोबारा रीजनरेट होता है, पार्ट क्या होता है? रीजनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रा होगा। और दो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स, याद रखिए सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक का उदाहरण कौन है? शेर, हिरण, हरे पौधे, वर्षा। उत्पादक किसको कहते हैं? हरे पौधे को, जो क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के किन किन मतलब मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने बीज, सफेद बैंगनी फूल। ठीक, किसका इन्होंने अध्ययन किया था? तो इन सभी का किया था। आप जब पढ़ोगे तो इन सभी का किया था। देखिए चैनल को आप जब चैनल को जब आप प्लेलिस्ट देखोगे, प्लेलिस्ट में एक नीचे क्या पढ़ी? मेंडल के नियम याद करने की कविता। ठीक, पोयम है, ट्रिक के नाम से पढ़िए। उसमें आपको सारे नियम और झुर्रीदार बीज, ठीक 7 नियम का बहुत अच्छी आपको पोयम मिलेगी, बहुत बढ़िया से लिखी है। तो आप तो पोएम पढ़ी है तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 10th वाले भी बच्चे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पोएम बनी हुई है, तो आपको वहाँ पे सन भी याद हो जाएगा। ठीक, मटर का बोटेनिकल नाम क्या था? ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो इन सभी में रक्तदाब नापा जाता है। ठीक, रक्तदाब को किससे नापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोमीटर से। किसके द्वारा नापते हैं? तो माइक्रोमीटर से नापते नहीं, आपको पता है। ठीक, माइक्रोमीटर से नापते नहीं है। अब स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या देखता है? ठीक, डॉक्टर क्या देखता है स्टेथोस्कोप से? आपको पता होगा क्या देखता है। तो स्टेथोस्कोप से देखो आपकी दिल की धड़कन देखी जाती है ना। और तो यहाँ पे स्फेग्नोमैनोमीटर होगा। क्या? स्फेग्नोमैनोमीटर होगा, जिसको खड़ा करके रक्तदाब नापते हैं। ठीक, बीपी जिसको कहते हैं, नापते हैं। ऑक्सीजन परत का क्षरण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। प्राकृतिक पारितंत्र है। ठीक, गमले में, जल जीवशाला में, खेत में, वन में। तो प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है?
तो प्राकृतिक पारितंत्र देखिए आप वन होता है, वन में देखो प्रकृति द्वारा निर्माण की जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती कि मानो जाता है कोई छेड़खानी करता है, तो वहाँ नहीं, प्रकृति के द्वारा सब पौधे वहाँ पर उगते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, ठीक, या फिर हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल, ठीक। उत्पादक, ठीक, यानी कि खुद अपना भोजन बना रहे, उत्पाद कर रहे, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल। और जो प्राथमिक होते हैं उनको कंज्यूमर कहते हैं, जो खाते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा सा गलत निकल गया था वहाँ पे, कंज्यूमर, ठीक है। जैसे कि जो गाय जैसे कि शाकाहारी हो गए उनको कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखो आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, सन 2023 के एमसीक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो।